जिस चीज़ का डर था वही हुआ। फ्रांस के न्यूज़ चैनल ने, मैं कॉपीराइट की वजह से अलग से नहीं दिखा सकता हूँ, ये फ्रांस का टीवी चैनल है और फ्रांस की एंकर है। फ्रांसीसी चैनल ने खुलासा ये किया है कि गाज़ा के अंदर इजराइल की फ़ौज के साथ यूएई की भी फ़ौज शामिल है। यूएई के भी फ़ौजी इजराइल के लिए इजरायली मिलिट्री के साथ गाज़ा के अंदर नरसंहार कर रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। आज दुश्मन बता रहा है मुसलमानों को कि तुम में गद्दार कौन है। और देखिए, इन अरब से जो उम्मीद थी आखिरकार वही हुआ। इसीलिए इजराइल की इतनी हिम्मत बढ़ी हुई है कि वो जहाँ चाहे हमले कर रहा है। गज़ा के अंदर इजराइल पत्रकारों को चुन चुन के मार रहा है। इसी सिलसिले में एक और पत्रकार को गाज़ा के अंदर इजराइल ने जो कत्ल किया, आइए उनका आखिरी सफ़र देखते हैं। गाज़ा के अंदर नरसंहार हो चुका है। लेबनान पर आधा कब्जा लगभग कर ही चुका है और लेबनान पूरी तरह से टूट चुका है। उधर सीरिया पर इजराइल हमला कर रहा है, इराक पर भी इजराइल हमला कर रहा है। और इन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा खुश भारत के अंधभक्त और दूसरे नंबर पर यहूदी खुश हैं। जी हाँ, भारत के अंधभक्त ज़्यादा खुश हैं। यहूदी खुशी में फ़िलिस्तीनियों के ही इलाके में जाकर नाच गा रहे हैं, कुछ इस तरह से। वहीं भारत के अंदर ईरानी एम्बेसी ने साफ तौर से भारत से कहा कि आप मीडिएशन करवा के इजराइल और गाज़ा की जंग बंद करवाइए और जो इजराइल नरसंहार कर रहा है उसको बंद करवाइए। अभी भारत ने जवाब दिया नहीं, लेकिन भारत में ही जो इजराइल का दूतावास है उसने जवाब दिया कि ईरान एक इलाके के लिए ख़तरा है। ईरान दोगला और झूठा है। ईरान हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है वो बंद करे। ईरान ही अपने प्रॉक्सीज को और ग्रुप और संगठनों को हथियार देकर हमारे ऊपर हमला करवा रहा है, लिहाजा पहले ईरान अपने आप को देख ले। उधर एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज़ में नया अपडेट यह आया है कि इजराइल की करेंसी शाकेल लगातार तेज़ी से मुंह के बल गिर रही है और इसको अमेरिका भी बचा नहीं पा रहा। इजराइल की फ़ौज पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है। लगभग 12 बटालियन गाज़ा के अंदर इजराइल खो चुका है। जी हाँ, इस पूरी जंग में 12 बटालियन का इजराइल की सेना को नुकसान हुआ है। लेकिन ड्रामा और एक्टिंग सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर कुछ इस तरह से नेतन्याहू करवा रहे हैं कि जैसे इजराइल की जीत हो रही है, लेकिन सीधा सीधा इजराइल हार रहा है। अब आप खुद सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है कि इजराइल डिफेंस फोर्स के एक टॉप जनरल ने कहा कि हमारे मुल्क में 3 पागल हैं। नाम नहीं लिए, लेकिन उम्मीद यही है कि पहला तो पागल नेतन्याहू है, दूसरा डिफेंस मिनिस्टर है, तीसरा वो बेंचवीर है। दोस्तों, कहा यह है इजराइल के कमांडर ने, आईडीएफ के कमांडर ने, कि हमारे देश के ये 3 पागल हमारे मुल्क को ज़बरदस्ती जंग में ढकेल चुके हैं। इस जंग से ना कोई फ़ायदा है, ना हमें कोई उम्मीद है, लेकिन बस हमारे लिए एक बड़ा ख़तरा पैदा किया हुआ है। इस जंग को ख़त्म हो जाना चाहिए। वहीं नीदरलैंड में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह से कोलंबिया में भी फिलिस्तीनी समर्थकों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस से झड़प हो गई। ठीक इसी तरह से कनाडा में भी पिछले कई हफ्तों से लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है।
बरतानिया इतना बड़ा सुअर है कि खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन फिर भी बरतानिया के लोग जिंदा दिल इंसान हैं। लगातार इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में बरतानिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही मंजर अमेरिका का भी है। अमेरिकी गवर्नमेंट चाहे पूरी तरह से इजराइल के साथ हो, लेकिन वहां की जनता फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। उधर जब मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे, तो आपको बता दूं कि अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान से ईरान को मैसेज दिलवाया और कन्वे किया अपना मैसेज कि इजराइल आपके साथ आगे क्या करने वाला है बाबू हमको पता नहीं है, लेकिन हमारा प्लान ये है कि अगर इजराइल आपके ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करेगा तो हम किसी भी तरह से इजराइल के साथ आपके ऊपर हमले में इन्वॉल्व नहीं होंगे, पीछे रहेंगे। बाइडेन ने बातों बातों में नेतन्याहू से बात करते हुए कहा कि आप ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी और ऑयल फैसिलिटी पर हमला मत करिएगा। इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि ये तो हमारे पास ऐतिहासिक मौका है, इसका बहाना बनाकर हम ईरान को हमेशा के लिए घुटने पर ला सकते हैं। उधर मेरे दोस्तों, अल अरबिया न्यूज़ चैनल और अरब के दूसरे चैनल लगातार इजराइल की छवि को क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए लगातार इजराइल के राष्ट्रपति, इजराइल के नेता, इजराइल के प्रवक्ता, इजराइल के जर्नलिस्ट सबको अपने चैनल पर बुलाकर मौका दे रहे हैं बोलने का। और इस बार इजराइल के हॉस्टेज के परिवार वालों को, जिनके घर वाले हमास की कैद में हैं, उनके परिवार वालों को ही बुला लिया अपने चैनल पर, यहूदियों को, और उनको एंटरटेन कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेकर इजराइल का एक तरह से साथ दे रहे हैं। रिजर्व के हज़ारों सैनिक इजराइल के पास हैं और वो धीरे धीरे करके बुला रहा है कि आइए और आप वहाँ जाइए, लड़िए। लेकिन 130 रिजर्व इजरायली सैनिकों ने काम करने से मना कर दिया है और कह दिया कि हमें गाज़ा नहीं जाना, और मांग की है नेतन्याहू की सरकार से कि तुरंत जंगबंदी हो, सीज फायर हो। उधर इजिप्ट का लाल सागर पूरी तरह से बंद होने की वजह से करोड़ों खरबों का नुकसान हो चुका है। अमेरिका, इजराइल, इजिप्ट पर प्रेशर बना रहे हैं कि हुथीस पर, यमन पर हमला करो, लेकिन इजिप्ट के अंदर ये बात अच्छी है कि इजिप्ट ने बार बार मना किया और अभी भी वो यमन पर हमला करने को तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों, हमास संगठन ने आत्मघाती हमला बैन किया हुआ था। कहा था कि हम आत्मघाती हमला नहीं करेंगे क्योंकि इससे, सुसाइड अटैक से हमारी इमेज खराब होगी और दुश्मन कामयाब होगा। ये 20 साल से सुसाइड अटैक हमास ने बंद किया हुआ था, लेकिन याह्या सिनवार ने अब हालात को देखते हुए सुसाइड अटैक दोबारा से रिवाइव कर दिया है, जिंदा वो ट्रेंड फिर से चालू कर दिया है। उधर इजराइल का पागल कुत्ता फाइनेंस मिनिस्टर, इसके चेहरे को पहचान लीजिए, इसने अपनी गंदी औकात दिखाते हुए अरब देशों पर लानत है, ये ऐसे बयान की भी निंदा नहीं करते। इसने कहा है कि मैं चाहता हूं एक यहूदियों का देश जिसके अंदर जॉर्डन भी आए, सऊदी अरब भी आए, इजिप्ट, इराक, सीरिया और लेबनान आए, यानी तमाम जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, गज़ा, फिलिस्तीन, इराक, इजिप्ट, इन तमाम के तमाम मुल्कों पर इजराइल का कब्जा हो और इजराइल, द ग्रेटर इजराइल वाला कॉन्सेप्ट खुले आम बोला जा रहा है
और अरब देश मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। ये इजराइल की हकीकत है और इंटरनेशनल लॉ का फेल्यूर है। आप सोच सकते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है, आतंक सब कुछ हो रहा है और इजराइल के आगे कोई बोलने वाला नहीं है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारी इस वीडियो को, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर लिख कर जाइए, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बेहद ज़रूरी हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि तमाम कमेंट्स पढ़ सकूं। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।